सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा और आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है समाधि और बुद्धि योग। समाधि और बुद्धि योग। ये आम ख्याल है कि समाधि तक पहुंचना अति दुर्लभ है। ये कोई इतनी ऊंची चीज है जो जन्मांतर के कठिन तप और योग से किसी किसी के भाग्य में आती है। सर्वसाधारण के प्राप्त करने की ये वस्तु नहीं है। ये सब बिल्कुल बेबुनियाद भूल है। जिन लोगों ने इसके वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाया, जिन्होंने इस विद्या की केवल पुस्तकों का अवलोकन किया है अथवा किसी अनुभव ना रखने वाले अधूरे गुरु से उपदेश सुना है, वही इस बात को कहते हैं। तजुर्बे से या अनुभव ने यह बतलाया कि समाधि से निकट दूसरी कोई भी वस्तु मनुष्य के लिए है ही नहीं। साधक जिस समय अपने को उस अवस्था में ले जाना चाहे ले जा सकता है। तो जो नीचे से चलते हुए प्रथम शरीर के शोधन में कष्ट उठाते हैं, प्राणमय को पार करने के हेतु प्राणायाम इत्यादि खींचते हैं, फिर मनोमय के लिए धारणा व ध्यान करते हैं, इन ऐसों के लिए दरअसल समाधि बहुत दूर है और कठिन भी है। पर जो गुरु कृपा से सबसे ऊपर वाले स्थान आनंदमय में जा बैठा, इसके लिए तो सदैव ही समाधि प्राप्त है। वो तो मोहन के मुखड़े की छटा पर इतना मोहित हो रहा है कि तन मन की सुधि विसार बैठा है। उसी रस रूप में मुग्ध हो रहा है। यह समाधि नहीं तो क्या है। महापुरुष अनुकूल हों और अपने में थोड़ी सी भी योग्यता हो तो प्रथम दिन से ही साधक इस झूले में झूलने लगता है। तो समाधि दरअसल विज्ञान में कोश की एक अवस्था विशेष है। निचले प्राण में और मनोमय कोशों में इसका पता नहीं मिलता। इसकी भूमिका चित्त के स्थान से बनना आरंभ होती है, जो मनोमय कोश का ऊपरला भाग विज्ञान में से मिला हुआ है। तो चित्त के स्थान से उठकर जब सूरत बुद्धि के क्षेत्र में प्रवेश हो जाती है, तभी समाधियों की शुरुआत हो जाती है। अब विज्ञान में से लेकर आनंद में तक समाधियों के अनेकों रूप बदलते हैं। सबसे प्रथम जिस समाधि का अनुभव प्रादुर्भाव होता है वह महर्षि पातंजलि की भाषा में सविचार बोली जाती है। इसके पश्चात निर्विचार, फिर सविकल्प, पीछे निर्विकल्प आती है। तो इस तरह इस अवस्था में शरीर का भास ना रहने पर भी सूक्ष्म ज्ञान शेष रहता है। इसलिए इसका नाम संप्रज्ञात रखा गया है। तो सविचार समाधि की दशा में बाह्य ज्ञान व शरीर ज्ञान लोप होने पर भी मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार तरंगे मारते रहते हैं। साधक की अवस्था आनंददायक व शांतिदायक नहीं होती। उसे अपने अंदर उथल पुथल मालूम देती है। रुचिकर उसको नहीं भाती, पर वो तो रास्ते की चीज है। इससे बचकर कैसे निकल सकता है। इस मुकाम की हालत है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। साधक का कर्तव्य है कि अपने उद्योग से अपने गुरु के आश्रय से आगे बढ़ जाए। दूसरा जो इसके पश्चात आती है, उसमें मस्तिष्क भी शांत हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई दृश्य नहीं है, परंतु साथ ही हम भी नहीं है। ये निर्विचार बोली जाती है। इस तरह जब विचार शांत हो जाते हैं तब बुद्धि भी निश्चल अवस्था में आ जाती है। उस समय उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है और उस ज्ञान चक्षु से जीव अनेकों विचित्र विचित्र दृश्य, जिनको उसने इन स्थूल आंखों से ना कभी देखा था, ना कानों से सुना था, उसके सम्मुख आते ही जैसे तत्व इत्यादि अथवा लोक लोकांतर इत्यादि, क्योंकि अब तक उनको उसने समझा नहीं था, इसलिए उसके लिए कल्पना करने लगता है कि वो अमुक वस्तु है और वह ऐसे बनी होगी। ये सविकल्प समाधि बोली जाती है।
आगे बढ़ने पर जब ये दृश्य और कल्पना दोनों जाती रहती हैं, तब उसको निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। ये सब संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं। इसके आगे असंप्रज्ञात शून्य और महाशून्य समाधियां आती हैं। ये सब विज्ञान में होता है। तो इस स्थान में प्रविष्ट होते ही इंद्रियां अपना व्यापार त्याग बैठती हैं। शरीर की सुध-बुध नहीं रहती, मन निश्चेत होता है। यहाँ केवल बुद्धि और जीवात्मा का समागम रहता है। तो बुद्धि जीवात्मा की स्त्री बोली जाती है। वह स्त्री और पुरुष के मिलाप की तरह अति आनंददायक होता है। बुद्धि अपनी निज शक्तियाँ, विवेक शक्ति यानी थिंकिंग पावर और स्मृति शक्ति यानी मेमोरी पावर को लेकर जीवात्मा के साथ व्यवहार करती है। जीव इन्हीं शक्तियों की सहायता से अनेकों प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान को उपलब्ध करता है और हर्ष व आनंद के मारे फूल जाता है। तो इन स्त्री और पुरुष के मिलाप का नाम ही गीता ने बुद्धि योग रखा है। मन व इंद्रियों के व्यवहार इस समय क्यों रुक जाते हैं, इस बात को अनेकों बार समझना चाहिए कि शक्तियां जड़ हैं। ये सारी शक्तियां जड़ हैं। जब आत्मा की धार नीचे उतर के इनको चालू कर देती है, तब वो ऑर्डर में आके अपना अपना काम करने लगती है। तो आत्मा की शक्ति सर्वसे प्रथम महत्त्व में आके ठहरती है। इसी का दूसरा नाम बुद्धि क्षेत्र है। वहां से नीचे चित्त और मन में आती है और उसको चालू करके शरीर, प्राण और इंद्रियों में प्रवेश हो उन्हें हरकत देती है। तभी सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो आत्मा की शक्ति लेकर ये आँख देखती है, कान सुनते हैं, जिह्वा रस लेती है, वाणी बोलती है और प्राण अपना आवागमन करने लगती है। यदि ये शक्ति उन्हें ना प्राप्त हो तो बिल्कुल बेकार हो जाती है। शक्ति की धार ऊपर बुद्धि क्षेत्र में रुक गई, नीचे मन व इंद्रियों तक पहुंच ही नहीं पाई, फिर वो बिना करण के चले किस तरह। इसलिए बिना प्रयत्न के अनायास ही ये सब स्तब्ध हो जाते हैं। किसी क्रिया की, किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऊपर वाले साधन का यह प्रत्यक्ष फल है। तो जीव और बुद्धि की इस मिलनावस्था में कितने भाव आते और जाते हैं, इसका शुमार नहीं हो सकता। जीव के सम्मुख कभी सूक्ष्म रचना प्रकट हो अपना खेल दिखाने लगती है, कभी तत्वों के रंग और रूप साफ साफ नजर आते हैं। तो जिन वस्तुओं से इस मायावी जगत का निर्माण हुआ है, कभी ये सब सामने आ जाते हैं। इसी का नाम सांख्य योग है। आगे चल के उसे अपना निज रूप दिखाई देता है। अपने से भिन्न ईश्वर, ईश्वरी शक्ति, प्रकृति और प्रकृति के कार्य जब सारे के सारे प्रत्यक्ष ही हो सम्मुख आते हैं, तब इस अवस्था को ज्ञान योग कहते हैं। तो इसी दशा में चलते चलते जब उसका कदम और आगे पहुंचता है, तो उसे ऐसा भास होता है कि जिन पदार्थों को, जिन तत्वों को मैं अब तक देख रहा था, वो मेरा भ्रम था। उनकी हस्ती कोई भी नहीं है, केवल एक तत्व है जो एक रस चारों ओर छाया हुआ है और वो चैतन्य है। केवल एक तत्व है जो एक चारों तरफ छाया हुआ है और वो चैतन्य है। तो आनंदमयी उस एक के सिवा कुछ नहीं है। मैं हूँ और वो है। मैं दृष्टा हूँ, वो दृश्य है। मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञेय है। मैं अल्पज्ञ हूँ, वो सर्वज्ञ है। और मैं असमर्थ हूँ, वो सर्वशक्तिमान है। तो यह द्वैत की अंतिम सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है। वेदांत में इसको तत्वमसी पद कहते हैं, जिसका अर्थ है तू ही तू है। जिसका अर्थ तू ही तू है। अब द्वैत का आरंभ होता है। उस एक को देखते देखते जीव अपने को भूल बैठता है। उसकी जीव संज्ञा ही जाती रहती है और अपने को वही समझने लगता है जिसको अभी तक वह अपने से भिन्न सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान के रूप में समझता रहा था। अब दोनों मिलकर एक हो जाता है, भेदभाव मिट जाता है, नई सारा पसारा उसे नजर आता है। ये सब खेल मैंने ही खेला, मैं ही व्यापक हो इसमें लीला कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अभी पल मात्र में इसका नाश कर सकता हूँ।
संपूर्ण कला में मेरे अंदर है, संपूर्ण शक्तियां मेरे अधिकार में इत्यादि। तो जीव पर ये भावमग्न दशा आती है तो वेदांत इसका अहम ब्रह्मास्मि पद कहता है। वेदांत इसको अहम ब्रह्मास्मि पद कहता है। इसका अर्थ है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं और मैं ही सब कुछ हूं। जो कुछ है वो मैं ही हूं। इसी का नाम अद्वैत अवस्था है। इसी तरह और भी बहुत से भाव आते हैं, और ये सब भाव ही भाव हैं, अवस्था विशेष है। असलियत व सत्य वस्तु अभी इससे बहुत परे है, जो भावातीत है। द्वैत अद्वैत से भी ऊंची है। वहां मैं व तू की गुंजाइश नहीं है। अभी न जाने कितने मरहले, कितने पड़ाव तय करने पड़ेंगे, कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तब उसके धाम की झलक मिल सकेगी। और ये बहुत आगे की बात है। यहाँ पर तो विज्ञान में कोश व बुद्धि क्षेत्र के सबसे निचले हिस्से का जिक्र छिड़ रहा है। संप्रज्ञात समाधि की चर्चा हो रही है। ये उसी संप्रज्ञात के अंतर्गत ही है, और सब बुद्धि योग कहलाता है। तो उस बुद्धि योग के लिए ना तो इंद्रियों के दमन की जरूरत है और न मन के शमन करने की आवश्यकता है, कि जिसके लिए साधकों को मुद्दतों परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए इसको ज्ञान का मार्ग कहा जाता है, और इसलिए कर्म का निषेध यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में उतरते ही अवस्था लोप हो जाएगी। तो गुरु जब अपनी शक्ति द्वारा किसी जिज्ञासु को इस अवस्था से गुजारता है, तब इसको बुद्धि की तवज्जो बोला जाता है। तब इसको बुद्धि की तवज्जो बोला जाता है। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि तू जो कुछ भी करे मेरे ही निमित्त कर, और मेरा ही ध्यान हर समय रख, अपने लिए कुछ ना कर। इस बुद्धि योग को तू आश्रय ले, बुद्धि योग का तू आश्रय ले, ये कल्याण का मार्ग है। बुद्धि योग से कर्मयोग बहुत ही निचला है। तुम फल की ओर ना देखो, हानि लाभ में हार जीत में समान बुद्धि रख के अपना कर्तव्य पालन किए जाओ। ये सारे साधनों से ऊंचा साधन है, इसी का नाम बुद्धि योग है। तो संप्रज्ञात समाधि में एक अवस्था आती है जिसमें गुरु दिव्य नेत्र खोल परम ईश्वर विश्व रूप के दर्शन कराता है। प्रत्येक साधक के लिए ये लागू, विनाश के निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और न आत्मदेश की ओर कदम उसका बढ़ पाता है। इस रूप में वह अपने को भी देखता है, विश्व के सारे चर अचर, देवता, सत्य, मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि प्राणी उसी में गुथे हुए उसे नजर आते। उस समय साधक को अपनी हस्ती और अपने सामर्थ्य का पता चलता है, तो उसका गर्व चूर हो जाता है। जिस अपने बल के भरोसे पर वो परम धाम में पहुंचने को तैयार हो रहा था, वो मिट्टी में मिल जाता है और घबरा के शरणागत के लिए दौड़ पड़ता है। जब तक ये हालत नहीं गुजरती तब तक मन से शरणागत कोई भी नहीं हो सकता। तो अर्जुन को, काकभूषण को, यशोदा व कौशल्या माता को जैसे विराट दर्शन हुए थे, वैसे इस कलिकाल के अधिकारियों को नहीं हो सकते, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत भास उसका आता जरूर है। इसलिए कि ये तो रास्ते की चीज है। आध्यात्म मार्ग की 11वीं भूमिका है, इसके बीच के कई, इससे बचकर कोई आगे कैसे निकल सकता है। इसके आगे 7 स्थान या 7 पड़ाव उस आत्मलोक तक पहुंचने को और शेष रह जाते हैं। यही भगवत गीता के 18वां अध्याय है। इन 18 के आगे भी 3 स्थान और हैं, तब असली वस्तु हाथ आती है। इन 3 का वर्णन किसी संत ने किया है। हमारा ख्याल भी 18 तक जाके रुक जाता था, परंतु पिछले वर्ष ऊपर से गुरु शक्ति ने आकर्षण कर इन 3 को साक्षात कराया, तब से हम भी इसको मानने लगे। फिर गोसाई जी ने भी अपने रामचरितमानस में 21 ही भूमि का वर्णन किया। तो प्रत्येक कांड साधन की 3-3 अवस्थाओं को बखान करता गया। इस हिसाब से भी 21 ही हो जाती है। तो इस विराट दर्शन में जीव को जहां अपना अस्तित्व समझ में आता है, वहां से आदि शक्ति जगदीश्वरी महामाया का भी साक्षात्कार होता है।
और प्रत्यक्ष देखता है कि अनंत वीर्या विश्वेश्वरी प्रकृति देवी प्रकट होकर बड़े प्रबल विवेक से सारे विश्व को घुमा रही है और सारे जीव अपना बल व साहस खो के उसी प्रभाव में नीचे से ऊपर घूम रहे हैं। ब्रह्मादिक देवता ऋषि मुनि सब उसी से प्रेरित हुए नाच रहे हैं। सारा जगत उससे व्याप्त हो रहा है। वो जो कुछ करना चाहती है जीव बेवश हो उसे ही कर रहा है। वही एकमात्र सबकी अधीश्वरी है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। जीव उसकी प्रेरणा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये शक्ति का प्रथम दर्शन है जो विज्ञान में कोश के आदि में संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में सम्मुख आता है। इसके आगे कारण की ऊंची अवस्था व महाकारण में उसके भी भिन्न भिन्न रूप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। भिन्न भिन्न रूप और प्रत्यक्ष होते हैं। तो इस दर्शन का फल साधक को यह मिलता है कि अब तक जो उसे अपने कर्तव्य पर गर्व था, वो समझता था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, अच्छा करना या बुरा करना आदि सब मेरे अधिकार में। कर्म करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, जो चाहूँ वही कर सकता हूँ। ये ख्याल उसका मिट जाता है और पराधीन पक्षी की तरह अपने को पिंजरे में बंद पाता है। वह एक महान विकट जाल में फंसा हुआ अपने को देखता है, तड़पता है, छूटने का उद्योग करता है, पर कोई उपाय उसका काम नहीं करता। और अंत में वही शरणगति जाने का ख्याल फिर उसके दिमाग में घूमने लगता है। अब वह उसके लिए तन मन से तैयार हो जाता है। इस सारे उथल पुथल का नतीजा ये होता है कि अब तक जो आसक्ति के साथ वो कर्म करता रहता है उसका वो भाव बदल जाता है। मजबूरी कर्म तो उससे कराती चली जा रही है, परंतु इसका परिणाम क्या होगा, उसमें सुख पहुँचेगा तो दुख इसकी ओर देखना उसके बंद हो जाता है। तो शरीर के साथ कर्म तो लगा हुआ है, पर ये कर्म किधर ले जाएंगे, क्या करेंगे, इससे उसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रहता। और दिल से उसी मालिक का तावेदार हो जाता है, उसकी याद हाथ में रखता है, उसकी कृपा का सहारा मिलता रहता है। यही बुद्धि योग है। धन्यवाद।